Good morning, students. Welcome to our YouTube channel. In the last lecture, we have completed the third unit, storage. Now, we start its exercise. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blanks by selecting the correct words from those given in the blanks. यानी कि ब्लैंक में दिए गए ऑप्शन में से हमको आंसर देना है। तो हमारा फर्स्ट वन क्वेश्चन है, द ब्लैंक कंट्रोल्स द एंटायर वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर। और हमारे ऑप्शन है ALU एंड CPU। यानी कि कंप्यूटर का एंटायर वर्किंग कौन कंट्रोल करता है? तो एंटायर वर्किंग CPU कंट्रोल करता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट वन, रैम एंड रोम आर ब्लैंक। यानी कि रैम एंड रोम क्या है? हमारे ऑप्शन है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो हमारा आंसर होगा प्राइमरी मेमोरी। उसके बाद है थर्ड वन, प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज ब्लैंक मेमोरी। यानी कि प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है? हमारे ऑप्शन है इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। तो हमारा आंसर होगा इंटरनल मेमोरी। यानी कि प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी भी बोल सकते हैं। फोर्थ वन, a blank can contain only two digits, 0 and 1। हमारे ऑप्शन है बिट एंड बाइट। तो हमारा आंसर होगा बिट। यानी कि बिट्स में 2 डिजिट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज 0 and next one is 1। फिफ्थ वन, रैम मीन्स ब्लैंक। यानी कि रैम क्या है? रैम का मतलब क्या है? हमारे पास ऑप्शन है रैंडम एक्चुअल मेमोरी एंड सेकंड वन इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हमारा आंसर क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सिक्स वन, रोम मीन्स ब्लैंक। यानी कि रोम का मतलब क्या है? हमारे ऑप्शन है रीड ओनली मेमोरी एंड रीड ओवर मेमोरी। तो हमारा आंसर होगा रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रोम, ROM, यानी कि रीड ओनली मेमोरी, जो हमारी टेम्पररी मेमोरी है। उसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज ब्लैंक मेमोरी। यानी कि सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है? हमारे ऑप्शन है इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी।
तो हमारा आंसर होगा एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है। उसके बाद ब्लैंक इज एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, यानी कि हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस कौन सा है। हमारे ऑप्शन है रैम एंड हार्ड डिस्क। तो हमारा आंसर क्या होगा, हार्ड डिस्क, यानी कि हार्ड डिस्क इज एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। और उसके बाजू में ऑप्शन है रैम। रैम तो हमारी इंटरनल मेमोरी है, वो हमारी प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है। उसके बाद है 9th वन, अ ब्लैंक इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज डिवाइस, यानी कि स्मॉलेस्ट स्टोरेज डिवाइस कौन सा है। हमारे ऑप्शन है CD एंड USB फ्लैश ड्राइव। तो हमारा आंसर होगा USB फ्लैश ड्राइव, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि वो USB का फुल फॉर्म है। तो हमारा आंसर होगा अ USB फ्लैश ड्राइव इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट वन, अ ब्लैंक कैन स्टोर मोर डेटा देन अ CD और DVD, यानी कि CD और DVD के कंपैरिजन में कौन ज़्यादा डेटा स्टोर करता है। हमारे ऑप्शन है हार्ड डिस्क एंड रोम। तो हमारा आंसर होगा हार्ड डिस्क, यानी कि CD और DVD के कंपैरिजन में हार्ड डिस्क ज़्यादा डेटा स्टोर करता है। A hard disk can store more data than a CD or DVD. CD means compact disk और DVD means digital versatile disk, वो उसके फुल फॉर्म है। Next one, the CPU is placed on a printed circuit board, it's called blank। हमारे ऑप्शन है चिप एंड मदरबोर्ड, और हमारा आंसर होगा मदरबोर्ड। द CPU is placed on a printed circuit board is called motherboard। मदरबोर्ड जो कि वो CPU में फिक्स होता है। उसके बाद है 12th, द ब्लैंक controls and directs all the operation inside the computer, यानी कि कंप्यूटर के अंदर कौन कंट्रोल एंड डायरेक्ट्स ऑल द ऑपरेशन, यानी कि ऑल द ऑपरेशन कौन कंट्रोल करते हैं। हमारे ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट एंड ALU। ALU मीन्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो हमारा आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। उसका नाम ही सजेस्ट करता है कि वो सारे के सारे पार्ट्स को और ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स एंड डायरेक्ट्स ऑल द ऑपरेशन इनसाइड द कंप्यूटर, यानी कि हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं, सपोज हमको एडिशन करना हो, एडिशन मीन्स इट्स वन काइंड ऑफ ऑपरेशन, तो वो सारे के सारे प्रोसेस कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। उसके बाद है 13, ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस आर डन बाय द ब्लैंक, यानी कि एरिथमेटिक ऑपरेशन किसके द्वारा होते हैं। हमारे ऑप्शन है
ALU and memory. ALU means arithmetic and logic unit, and next one is memory. तो मेमोरी का काम तो डेटा को स्टोर करने के लिए होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ALU, और ALU का फुल फॉर्म होगा एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट वन, ब्लैंक स्टोर ऑल द डेटा, प्रोग्राम्स एंड इंफॉर्मेशन इन इट। यानी कि डेटा, प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन कौन स्टोर करता है, और हमारे ऑप्शन है ALU एंड मेमोरी। तो हमारा आंसर होगा मेमोरी। मेमोरी स्टोर्स ऑल द डेटा, प्रोग्राम्स एंड इंफॉर्मेशन इन इट। नेक्स्ट वन 15, ब्लैंक इज अ टेम्पररी मेमोरी। यानी कि टेम्पररी मेमोरी कौन सी है? हमारे ऑप्शन है रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। दोनों हमारी प्राइमरी मेमोरी है, और यहाँ पर हमको टेम्पररी मेमोरी पूछा गया है, तो हमारा आंसर होगा रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM। तो आपको इसके फुल फॉर्म भी याद रखने हैं। उसके बाद है 16, इन ब्लैंक डेटा is stored in the form of electrical pulse। हमारे ऑप्शन है रैम एंड रोम, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। इन द रैम डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स। यानी कि रैम में हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो इलेक्ट्रिकल पल्स में स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन, इन रैम इंफॉर्मेशन स्टोर्ड यूजिंग ब्लैंक। यानी कि रैम में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो कौन से फॉर्म में स्टोर होती है? हमारे ऑप्शन है बाइट्स एंड बिट्स, तो हमारा आंसर होगा बिट्स, यानी कि बाइनरी डिजिट्स। यहाँ पर मैंने जो येलो ऑप्शंस को किए हैं वो हमारे आंसर्स है। ठीक है, इन रैम इंफॉर्मेशन स्टोर्ड यूजिंग बिट्स, यानी कि रैम में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो बिट्स के फॉर्म में स्टोर होती है। नेक्स्ट वन 18, अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ ब्लैंक। यानी कि 8 बिट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? हमारे ऑप्शन है बाइट एंड बीटा, तो हमारा आंसर होगा बाइट, BYTE, बाइट। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट, यानी कि 8 बिट्स मिलके 1 बाइट होता है। 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। ठीक है, नेक्स्ट वन, ब्लैंक स्टोर्स प्रोग्राम्स विच टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू वर्क।
और हमारे ऑप्शन है रैम एंड रोम। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि रोम है वो कंप्यूटर को बोलता है कि उसको कैसे वर्क करना है। नेक्स्ट वन, ब्लैंक इज़ अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, यानी कि परमानेंट स्टोरेज डिवाइस कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। तो हमारा आंसर होगा हार्ड डिस्क, यानी कि हार्ड डिस्क है वो हमारी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क इज़ अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चंस कंप्लीट किया। उसके बाद है सेकंड वन, डिफाइन द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस ईच। यानी कि हमको एक दो सेंटेंस में आंसर्स देना है। फर्स्ट वन है चिप, दैट मीन्स अ पीस ऑफ मटेरियल कॉल्ड सिलिकॉन। इट हैज़ मैनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फिक्स्ड ऑन इट। यानी कि चिप है वो पीस ऑफ मटेरियल से जो सिलिकॉन से बना हुआ है और उसके ऊपर मैंने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फिट होती है, फिक्स होती है। उसके बाद है बाइनरी सिस्टम, यानी कि बाइनरी सिस्टम क्या है। द मेथड विच यूजेस ओनली टू डिजिट्स, दैट इज 0 और 1 इज कॉल्ड बाइनरी सिस्टम। यानी कि जो सिस्टम दो अंकों के उपयोग करती है उसे हम बाइनरी सिस्टम बोलेंगे। और यहाँ पर हमारे 2 डिजिट्स है 0 और 1, जो हमारे बाइनरी नंबर है। उसके बाद है बिट्स। बिट्स मीन बाइनरी डिजिट्स। उसमें बाइनरी का बी और डिजिट्स का ITS, वो बिट्स का फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट। और हमारे बाइनरी डिजिट है 0 और 1। उसके बाद है बाइट। बाइट मीन्स अ ग्रुप ऑफ बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट। यानी कि 1 कैरेक्टर इक्वल टू 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। यानी कि 8 बिट्स के समूह को हम 1 बाइट बोल सकते हैं। और हमारे बाइट्स कैरेक्टर हो सकता है, नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। नेक्स्ट वन, रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी, जो उसका फुल फॉर्म है। रोम स्टोर्स प्रोग्राम्स विच टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू वर्क। यानी कि रोम कंप्यूटर को बोलता है कि उसको कैसे वर्क करना है। और रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है।
उसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर हमको दो पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट इज ए एंड सेकंड पार्ट इज बी। तो हमको बी पार्ट में से आंसर फाइंड करने हैं। तो ए पार्ट्स में है रैम, सेकंड वन इज रोम, थर्ड वन इज मेमोरी, फोर्थ वन इज ALU एंड फिफ्थ वन इज CU यानी कि कंट्रोल यूनिट। और बी पार्ट्स में है ए स्टोर्स डेटा प्रोग्राम्स एंड इंफॉर्मेशन, बी लॉजिक ऑपरेशंस, सी टेम्पररी मेमोरी, डी प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, और लास्ट वन ई स्टोर्स प्रोग्राम्स that tells computer how to work. Now we will see the answer. तो यहाँ पर मैंने उसके आंसर्स लिखे हैं। यहाँ पर बी पार्ट्स में जो हाईलाइट किया हुआ है वो उसके आंसर्स है। तो फर्स्ट वन इज रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और उसका आंसर्स होगा टेम्पररी मेमोरी यानी कि रैम हमारी टेम्पररी मेमोरी है। सेकंड वन रोम। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, और उसका आंसर्स होगा स्टोर्स प्रोग्राम दैट टेल्स कंप्यूटर हाउ टू वर्क यानी कि कंप्यूटर को कैसे वर्क करना है वो बताता है। थर्ड वन मेमोरी, और उसका आंसर है स्टोर्स डेटा प्रोग्राम एंड इंफॉर्मेशन यानी कि मेमोरी है वो डेटा प्रोग्राम और इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, वो हमारा स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है। फोर्थ वन ALU यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और उसका आंसर होगा लॉजिक ऑपरेशन यानी कि ALU का वर्क लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। फिफ्थ वन CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, और उसका आंसर होगा प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि उसका फुल फॉर्म क्या है और वो उसका वर्क क्या है। तो फोर्थ क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग। इन दैट फर्स्ट वन थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द CPU यानी कि CPU के 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं। CPU मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हम CPU के कंपोनेंट्स देखते हैं। तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट वन इज कंट्रोल यूनिट यानी कि CU, सेकंड वन इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी कि ALU, एंड थर्ड वन इज मेमोरी। तो ये हमारे CPU के कंपोनेंट्स है। फर्स्ट वन इज कंट्रोल यूनिट, सेकंड वन इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एंड थर्ड वन इज मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट वन 2 kinds of storage area in a computer यानी कि 2 प्रकार के हमारे स्टोरेज एरिया कौन से हैं। तो हमने देखा था हमारे पास
दो टाइप के स्टोरेज एरिया है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी हमारी टेम्पररी मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी हमारी परमानेंट मेमोरी है। ठीक है, तो ये हमारे दो स्टोरेज एरिया है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट वन, थर्ड, टू काइंड्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। तो हमारा आंसर होगा रैम एंड रोम, यानी कि रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड सेकंड वन इज रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। तो ये हमारी दो प्राइमरी मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। तो ये हमारी प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, नेक्स्ट वन, 3 एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, यानी कि हमको 3 स्टोरेज डिवाइस के नेम देने हैं और वो भी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। तो हमारा फर्स्ट वन स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क, सेकंड वन इज सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, और थर्ड वन है डीवीडी यानी कि डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। तो ये हमारे 3 एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है और हमारी बुक्स में 4 दिए गए हैं। और फोर्थ वन कौन सा था? यूएसबी फ्लैश ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इन 1 or 2 sentences each, यानी कि 1-2 सेंटेंस में हमको आंसर्स देना है। तो फर्स्ट वन सीपीयू, तो यहाँ पर हम सबसे पहले उसका फुल फॉर्म लिखेंगे। सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच कंट्रोल्स द एंटायर वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि सीपीयू है वो पूरा का पूरा कंप्यूटर कंट्रोल करता है, उसके बिना हम कंप्यूटर चला नहीं सकते। इट कंट्रोल्स द एंटायर वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट वन ALU, ALU means arithmetic and logic unit. It performs the arithmetic operation, यानी कि ALU है वो arithmetic operation परफॉर्म करता है। और arithmetic operation कौन कौन से हो सकते हैं? वो ऑपरेशंस, एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एट्सेट्रा। तो ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन है। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन कंट्रोल करता है? ALU, यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। उसके बाद है थर्ड वन कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट control and directs all the operation inside the computer. यानी कि कंट्रोल यूनिट है वो कंप्यूटर के अंदर जो भी ऑपरेशंस होते हैं उसको वो कंट्रोल करता है। इट कोऑर्डिनेट्स द मूवमेंट ऑफ द
डेटा एंड मैनेजेस प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, यानी कि वो प्रोसेसिंग को मैनेज करता है और स्टोरेज को भी मैनेज करता है। दैट मीन्स इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि कंट्रोल यूनिट है, उसका काम कंट्रोल करना है। ठीक है। फोर्थ वन, memory. Memory is a storage device which store all the data, program and information in it. यानी कि मेमोरी हमारी स्टोरेज डिवाइस है, वो हमारे डेटा, प्रोग्राम एंड इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। ठीक है। और कौन कौन से हमारे स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, वो हमारी मेमोरी डिवाइस है। ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ वन इज रोम। रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी, जो कि वो उसका फुल फॉर्म है, रीड ओनली मेमोरी। रोम स्टोर्स प्रोग्राम विच टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू वर्क, यानी कि रोम प्रोग्राम को स्टोर करती है और वो कंप्यूटर को बोलता है कि उसको कैसे वर्क करना है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सो इन द नेक्स्ट पीरियड वी विल स्टार्ट रिवीजन। ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।